हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। चलो जी, पढ़ो रजिस्ट्रेशन 8 पढ़ेंगे। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है देखो इसके अंदर शांति से। आपको कैश बुक दे रखी है जिसमें बैंक बैलेंस दिया हुआ है, रिसीव फ्रॉम डेटर दे रखा है, कैश सेल दे रखी है, कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है इतने पैसे हमने बिजनेस में लगाए हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सर इसका क्या मतलब हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया जो इन्वेस्टमेंट्स मैंने खरीद रखे थे उसमें मुझे क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। अभी पेमेंट टू क्रेडिटर दे रखा है, सैलरी दे रखी है, जनरल एक्सपेंस दे रखा है, रेंट दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखी है, कैश परचेज दे रखी है, क्लोजिंग बैंक बैलेंस और क्लोजिंग कैश इन हैंड दे रखा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आओ, अदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज में क्या दे रखा है, सन्ट्री डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग, मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग, फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। सर ये भी समझ में आया। नीचे क्या बोल रखा है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट 31/3/22 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन एंड फर्नीचर एंड 800 एडजस्ट अगेन डाउटफुल डेब्ट्स। कितने रुपए का हमें एडजस्टमेंट करना है, 800 रुपए का एडजस्टमेंट करना है डाउटफुल डेब्ट्स का। अब मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, सुनना समझना। आपको इस क्वेश्चन में डेटर अकाउंट दे रखा है, देखो डेटर का ओपनिंग दे रखा है, डेटर का क्लोजिंग दे रखा है, आराम से देखो मिला। अगर डेटर का ओपनिंग दे रखा है, डेटर का क्लोजिंग दे रखा है, और मेरे पास देखो कैश कलेक्शन भी दिया हुआ है 48,000, देखो कहीं ना कहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इन तीनों के हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूं, क्रेडिट सेल्स निकाल सकता हूं। याद करो हमने अकाउंट बनाए थे ना, तो अब ये देखो आपको ट्रेडिंग बनाने के लिए वो चाहिएगा, लेकिन उसके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो यहां से निकलेंगी। ऐसे ही क्रेडिटर अकाउंट देखो, क्रेडिटर अकाउंट में ओपनिंग दे रखा है, क्रेडिटर अकाउंट में क्लोजिंग दे रखा है, और क्या पेमेंट टू क्रेडिटर दे रखा है, ये मेरे को दे रखा है। तो अगर ये दे रखा है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, क्रेडिट परचेज निकाल सकता हूं। बात समझ में आई। ऐसे ही मशीन का ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना हम लगा देंगे, फर्नीचर का ओपनिंग दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन लगा देंगे 10%, ठीक है। इन्वेंट्री का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम, इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग भी 5,000 है, क्लोजिंग भी 5,000 है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। सिंपल है क्वेश्चन। हमने स्टेप 1 क्या बनाया था, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या हमें ओपनिंग बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दे रखी है? हाँ इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकता हूं, फटाफट बनाएंगे, आओ जी चलो। हाँ जी, करें स्टार्ट, बनाओ सर ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/21, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सब बताया हुआ ही, थैंक यू सर। लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। सर एक एक चीज देखते जाएं, एक एक चीज लिखते जाएं, आओ। डेटर किस तरफ आता है, पता हो तो बोलते जाना, 14500। क्रेडिटर किस तरफ आता है, एक चीज करें लेकिन कैपिटल लिख दो पहले, क्योंकि ये भी तो यही तो निकालनी है मुझे, बैलेंसिंग फिगर देख लेंगे। अब लिख दो क्रेडिटर 5800, मशीन असेट्स होती है कितना सर, 7500, फर्नीचर कितना सर, 1200, क्या लो सर 1200, इन्वेंट्री 3900। सर और कुछ भी आएगा क्या, जरा देख लें इसमें, इन्वेस्टमेंट कितना, 5000। आराम से सोचना, यहां तक हो गया, और कुछ भी आएगा क्या? वेरी गुड बेटा, आराम से सुनो, यहां तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये भी तो आएगा मेरे लाल गुलाल। बैंक का ओपनिंग बैलेंस, हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो सारे ओपनिंग एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसमें क्या आएगा, बैंक का बैलेंस भी आएगा, कितना सर, 2800। आ गया सर, और कुछ नहीं आएगा। कैपिटल बैलेंस में फिगर निकाल दो, कितना आएगा चेक कर लो फटाफट से।
29100 29100 34900 34900। लो सर, यहां तक हो गई बात सर, समझ में आई? आई सर। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं एक एक अकाउंट नहीं, अच्छा इसमें तो वैसे सिंपल है, लेकिन फिर मैं एक एक अकाउंट नहीं बना के सारे अकाउंट एक साथ बनाने की कोशिश करूंगा। बनाओ डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस BD 14500, 3-4 लाइन छोड़ दो, 3 लाइन छोड़ दो। बाय बैलेंस CD कितना सर? 17600। हम क्या करेंगे, हम सारे अकाउंट्स बनाते हैं, फिर हम एक साथ इनको कंप्लीट करेंगे और ये नियम हम बना लेंगे, ठीक है? उसके बाद अगला अकाउंट कौन सा बनाएंगे हम? क्रेडिटर अकाउंट। कौन सा बनाएंगे? क्रेडिटर अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस BD कितना? 5800। टू बैलेंस CD कितना? 7900। ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा बनाएंगे हम? 2 लाइन छोड़ के मशीनरी अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस BD कितना है? 7500। जरा कान खोल के सुनो, इसमें मैं बाय बैलेंस CD 7500 नहीं लिख सकता, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन लगाना अभी बाकी है, ठीक है जी। चलो, उसके बाद अगला कौन सा अकाउंट है? 2 लाइन छोड़ के फर्नीचर अकाउंट, टू बैलेंस BD कितना सर? 1200। इसमें भी डेप्रिसिएशन लगाना बाकी है, ठीक है। मैं इन्वेंट्री का अकाउंट कभी मैंने बनाया ही नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कभी नहीं बनाया सर, मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कभी नहीं बनाया सर, मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कभी नहीं बनाया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम तो मैंने किया, सारे अकाउंट्स बना लिए जो दे रखे थे। अब एक एक ट्रांजेक्शन बोलता जाऊंगा और आप समझना मैं कैसे कर रहा हूं चीज को, ठीक है। चलो, पहली बात देखो, ओपनिंग बैलेंस का कोई अकाउंट एंट्री नहीं होती है, ठीक है। अब रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट DR टू डेटर, यही तो होती है। तो मैं लिख दूं बाय कैश कलेक्शन कितना? 48,000। लो जी, ये हो गया। अगला क्या है? कैश सेल। कैश सेल की एंट्री क्या होती है बताओ? कैश अकाउंट DR टू सेल्स। मैंने जो 4 अकाउंट बनाए उसमें से कहीं भी इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। अगला क्या है? कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल इंट्रोड्यूस की भी कोई एंट्री नहीं होगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस की भी कोई एंट्री नहीं होती है सर, पक्की बात नहीं होती? हाँ सर, कसम से इसकी भी कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है। चलो, अगला क्या है? कैप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसकी एंट्री थी बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट। क्या हमने इंटरेस्ट अकाउंट बनाया है क्या? नहीं बनाया। अगला क्या नाम है? पेमेंट टू सेंट्री क्रेडिटर, एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू कैश 35,000। सर यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो बोलो इसके अंदर, कोई दिक्कत हो तो बोलो इसके अंदर, मुझे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलें सर आगे। चलो, ये भी हो गया। अब उसके बाद अगला क्या? सैलरी आएगा नहीं, जनरल एक्सपेंस आएगा नहीं, ठीक है। रेंट आएगा नहीं। सर क्यों नहीं आएंगे? ये हमने पे किए हैं, इन चारों अकाउंट्स में किसी में भी नहीं आएंगे, सब P&L में जाएंगे। आपका सैलरी P&L में जाता है, जनरल एक्सपेंस P&L में जाता है, रेंट P&L में जाता है, ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, कैश परचेज ट्रेडिंग में चला जाएगा, और मेरा काम हो गया। मुझे इसके अलावा कोई अकाउंट नहीं बनाना। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर है मुझे वो लिखने, तो बैलेंसिंग फिगर कितना कितना आएगा? चलो एक एक अकाउंट देखें। डेटर अकाउंट में देखो, ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, कैश कलेक्शन दे दिया, तो बचा हुआ क्या आ जाएगा? टू उधार की सेल कितना? हाँ, 51100, ठीक है। अब मैं क्रेडिटर बनाऊं, तो क्रेडिटर में भी ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, टू कैश दे दिया, तो बचा हुआ क्या आ जाएगा? बाई उधार की परचेज।
42900 आएगा क्या? -5800, 37100, ये भी समझ में आया। अब चलो मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट में तो खाली ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, नीचे इन्फॉर्मेशन देखो आपको दे रखा है कि इस पर क्या लगाना है, आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मैं लगा दूं बाय डेप्रिसिएशन, कितना सर? 10%। तो 750 लगा दूं, तो क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस CD आ जाएगा। देखो 7500 माइनस 750, 6750, वेरी गुड। फर्नीचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे दिया, फर्नीचर अकाउंट में लगा दो बाय डेप्रिसिएशन, कितना? 120, और यहाँ क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD 1080, 1200 टोटल। बोलो भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। मेरे हिसाब से यहाँ तक का मेरा काम हो गया है। यहाँ तक ओके है? चलो सर ओके है। सर चलें आगे प्लीज, चलें सर आगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है ना? चलो जी, अब सर आगे की कहानी सुनो। यहाँ तक हो गया। अब मेरा काम क्या होता है? पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना, फिर खूब सारे खाते बनाने, और फिर तो हमारा काम हो गया ना। फिर तो क्या बनानी है? ट्रेडिंग P&L। वो तो मुझे बनानी बहुत अच्छी तरीके से आती है। चलो जी करें स्टार्ट, करो सर। चलो बनाओ साहब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, शांति से करेंगे, एकदम शांति से करेंगे। कोई डाउट हो तो बोलो आराम से। लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। सर ये तो मुझे बनाना आता है। सर ओपनिंग स्टॉक कितना है जरा देखना। क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, भागना मत, आराम से। अब यहां लिखूंगा मैं टू परचेज, मेरे साथ करोगे। हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो साथ साथ है, हम साथ साथ है। टू परचेज में दो परचेज आती है, यहां पर टोटल परचेज आती है ट्रेडिंग में। कौन कौन सी आती है? एक तो कैश और दूसरी उधार। कैश वाली है क्या मेरे पास? देखो जरा परचेज, ये कहां मिलेगी? कैश अकाउंट में, देखो आप। और उधार वाली जस्ट अभी मैंने निकाली है, कितनी? 37,100। तो टोटल लगा दो, 49,100। बोलो यहां तक समझ में आया? आया। अब मैं लिख दूं बाय सेल्स। ये तो सब पता है ना यार आपको। बाय सेल्स में दो सेल आती है, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट कौन सी आती है? कैश सेल, और दूसरी उधार। आप क्रेडिट लिख लिया करो, अभी मेरे को थोड़ा क्रेडिट लिखना नहीं आता, इसलिए मैं इसमें उधार लिख देता हूं, याद रहता है मेरे को। कैश सेल कितनी? 11,000। और क्रेडिट सेल्स कितनी है वो मैंने अभी निकाली है, 51,100। कितना हो गया? 62,100। बोलो भाई एकदम ओके है? सर ओके है। अब सर मुझे यहां लिखना है टू डायरेक्ट एक्सपेंस, याद हो तो आपको, है ना? क्या क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है क्या? जरा देख लें एक बार, आओ। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, P&L में जाता है। जनरल एक्सपेंस भी P&L में जाता है, रेंट भी P&L में जाता है। कोई और खर्चा नहीं है तो यह डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आएगा। तो बचा हुआ क्या आ जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। मोनू ये करा हुआ है, याद है ना? अपना अपने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, ठीक है ना? टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है देखो जरा। आपने निकाल भी लिया यार, तुम तो सुपरमैन बन गए सारे के सारे। 14,800।
अरे मेरे देखे मत करना, विश्वास मत करना एक दूसरे पे, कैलकुलेटर पे विश्वास करो। कैलकुलेटर बोले वही मानो, मेरे को बोल दो सर रुको, मैं रुक जाऊंगा। सिक्स सेवन एट डबल जीरो, कुछ याद करो। तू जीपी था वो कहाँ चला जाता था? बाय जीपी लिख दूं, बाय जीपी 14800। चलो अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक एक चीज देखूंगा। पेमेंट में देखो, पेमेंट टू सेंट्री क्रेडिटर आएगा नहीं, P&L में सैलरी आती है क्या? टू सैलरी 6500, टू जनरल एक्सपेंस 2500, टू रेंट 1500। ड्राइंग्स आती है क्या? ड्राइंग्स आती है, ड्राइंग्स तो कैपिटल में जाती है, कैश परचेज भी नहीं आएगा, ये हो गया। अब चलो रिसिप्ट साइड में देखो, बैंक बैलेंस ओपनिंग आएगा नहीं, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर आता नहीं, कैश सेल आपकी ट्रेडिंग में आती है, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में आता है, इंटरेस्ट की इनकम है तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना सर? 200। बोलो ओके है? अभी खेल खत्म नहीं हुआ बच्चा लोग, यहां तक ओके है? चलो अब देखो शांति से, हमने जो अकाउंट्स बनाए उसमें डेटर अकाउंट तो हो गया, क्रेडिटर अकाउंट हो गया, तीसरा अकाउंट कौन सा बनाया? मशीन में क्या हमने डेप्रिसिएशन लगाया क्या? तो डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा होता है क्या? होता है सर, लिखो टू डेप्रिसिएशन फर्स्ट और सेकंड। सर दो क्यों लिखे? कि दो चीजों पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, एक तो मशीन पर, एक फर्नीचर पर। मशीन पे कितना लगा? 700, और फर्नीचर पे 120। ये भी हो गया, मेरा सारा कार्यक्रम हो गया। अब कुछ बचा गया, एक प्रोविजन बनाया देखो हमने, एक प्रोविजन बनाया देखो हमने, बनाया क्या प्रोविजन? हाँ सर बनाया, तो लिख दो टू प्रोविजन। कितना? हाँ 800 कैसे आया सर? इससे उसने बोल दिया 800 बनाओ, थैंक यू भाई 800। तो बचा हुआ क्या आ जाएगा? टू नेट प्रॉफिट। कैलकुलेट करो सारे सारे, औरों को भी कर लेने दे, तू ही पास हो गया खाली है। 15,000, 2830 आ रहेगा। लो लो भाई, अरे यहां तक समझ में आ गई बात? अब बनाओ बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2022। लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। करें? चलो काजल बराबर चल रही है क्या? चलो अब बनाओ कैपिटल। सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल, और कैपिटल कैसे निकलती है ये थोड़ा सा समझ लो एक बार। कोई कुछ नहीं लिखेगा, आपको कसम है कोई कुछ नहीं लिखेगा। देखो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल, याद है मेरा बताया हुआ है। ऐड क्या करूं इसमें? नेट प्रॉफिट, और इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस करी ना, और माइनस, ये फॉर्मूला होता है मेरा। भाई मेरे पास 5 लाख रुपए थे, 1 लाख और कमा लिए, 6 लाख हो गए, पापा ने 2 लाख और दे दिए, 8 लाख हो गए, उसमें से 50,000 में खा गया, 7,50,000 हो गए। ये तो होगा तरीका। तो अब देखो ओपनिंग कैपिटल मेरे पास है क्या? सर ओपनिंग कैपिटल में आइडेंटिफाई कर चुका हूं। सर आपने कहां से कर लिया, हमें तो बताया ही नहीं सर आपने। अरे मूर्खो, वो किया था ना हमने, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी, कितना आया था? 29,100। नेट प्रॉफिट हमने कमाया 2830। अब देखो कहीं भी कैश अकाउंट में कैपिटल इंट्रोड्यूस दिया हुआ है क्या? कितना दिया हुआ है? 6,000। और ड्राइंग्स कितनी दे रखी है? क्या बात कर रहे हो सर, ये तो हो गया हमारा। हाँ सर हो गया। नहीं समझा ना दक्ष मैंने क्या किया? पक्का ना? अरे आयुष बाबू चलो, कितना आया? तो आज कल नहीं आया था ना, परसों नहीं आया था ना?
करता हूं 34330 करते हैं बात एक बार, क्लास की क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। चलो यहां तक समझ में आ गई बात? आ गई सब? यहां तक समझ में आ गई बात? कोई भी डाउट हो तो बोलो। अब चलते हैं सर आगे, अब चलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में और क्या क्या आएगा? शांति से। अच्छा अब एक एक चीज देखते जाएं जरा। हमें क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं ना हर चीज के, जरा एक एक चीज देखते हैं। आपको डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो लिख दो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, डेटर 17। अगला क्या दे रखा है मुझे? तो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस लिख दो। अच्छा हाँ, डेटर में पीबीटी वो माइनस होएगा ना, हे प्रभु आप भूल ही जाते हो। इसको आप माइनस कर दो या फिर लाइबिलिटी साइड में लिख दो, एक ही बात है। प्रोविजन फॉर डेटर कितना? 800, तो 16,800। क्रेडिटर का कितना बैलेंस है? 7,900। चलो सर, थैंक यू सर। उसके बाद अगला अकाउंट कौन सा है हमारा, देख लेते हैं। मशीन। क्या हमने मशीन अकाउंट बनाया है क्या? उसमें देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, 6750। क्या हमने फर्नीचर अकाउंट बनाया है क्या? उसमें देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1080। उससे अगला अकाउंट हमने कौन सा बनाया है? नहीं बनाया। तो इसमें और क्या दे रखा है मुझे? इन्वेंट्री दे रखी है क्या? लिख दो इन्वेंट्री 5700। इन्वेस्टमेंट 5000। लो सर आराम से। चलो यहां तक समझ में आ गया? सर इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? बेटा आपने इंटरेस्ट की एंट्री की, बैंक अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू P&L। खत्म हो गया ना? नहीं समझी मेरी बात? कुछ और आएगा क्या इसके अंदर? कैश और बैंक का बैलेंस जो मैं भूल जाऊंगा, हाय राम मैं भूल जाऊंगा। कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। कैश कितना है? 500 और बैंक कितना है? हाँ 400। हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरी बैलेंस शीट मिल जाए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज कंप्लीट इट। फोर टू टू। ये कहानी थी वही, देख लो। अरे समझ में आया क्या मैंने क्या किया? सिर्फ बहुत भारी था, बहुत भारी तो नहीं था, भारी अब आएगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, बेस्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बेस्ट क्वेश्चन। सीरियसली मजा आ जाएगा, पक्की बात है। मेरे को 1 घंटा चाहिएगा लगभग, 1 घंटा नहीं तो कम से कम 40-50 मिनट चाहिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा तभी ये कंप्लीट होगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं होगा। सर क्या बात करूं, इतना बड़ा क्वेश्चन है। अरे इनकम्प्लीट मैंने बोला था ना, अभी तो शुरुआत है, देखो आगे आगे होता है क्या। चलो इलिस्ट्रेशन 9। मिस्टर मनोज है, 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट्स वगैरह बनानी है। अब चलते हैं सीधा आगे इलिस्ट्रेशन 9 में। आओ देखो, जितने इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं कोशिश करें सबके अकाउंट्स बनाएं ताकि दिक्कत ना आए। देखो एक एक चीज देखते हैं। आओ जी। अरे ओए आवाज नहीं बिल्कुल भी। हाँ इस तरह बैठा था, मैं सोचूं इस तरफ से आवाज कैसे आ रही है, लकी तो वहां बैठता है ना, इसलिए आ रही है, लकी यहाँ बैठा है इसलिए। हाँ क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये नई चीज आ गई सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब जो बकाया है, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। इन्वेंट्री का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है। कैश इन हैंड का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, ठीक है। अब देखो प्लीज, डेटर अकाउंट का ओपनिंग है, इसका मतलब पता है क्या है कि मैं जब तक सारे अकाउंट्स नहीं बना लूंगा ना तब तक मैं ओपनिंग बैलेंस शीट भी नहीं बना सकता, कि ओपनिंग बैलेंस शीट से तो कैपिटल निकलती है।
ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकलती है? कैपिटल निकलती है। अरे प्रभु, मेरे पास डेटर ही नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? तो मैं सारे अकाउंट्स बना लूंगा। डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन इन द ईयर, क्या क्या दे रखा है? कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर। प्लीज आराम से समझो। व्हाट इज 64,000? 64,000 इज द जोड़। अरे बारे क्या क्या लिखते हो सर? जोड़, गुणा, भाग। इज द जोड़ ऑफ कैश एंड डिस्काउंट। इसका मतलब हुआ संजना मैम से मैं 64,000 मांगता था, संजना मैम ने मुझे 63,000 दिए। बताओ संजना मैम को मैंने कितना डिस्काउंट दिया? 1,000 का। इट इज द टोटल ऑफ 1,000 प्लस 63,000। ये समझ में मैंने क्या बोला? इसने लिखा है सर कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, डेटर अकाउंट में दोनों मिला के 64,000 है। सेल्स रिटर्न दे दी, बैक डेप्स दे दिया, सेल्स दे दी। हे प्रभु, ये सेल्स कौन सी है? टोटल सेल्स हो, ये समझना पड़ेगा अभी। ये क्वेश्चन इज नॉट ए स्मॉल डील। डिस्काउंट अलाउ बाय क्रेडिटर दे रखा है, परचेज रिटर्न दे दी, एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, एडिशनल कैपिटल जो बैंक में हमने पे कर दी, ठीक है। रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर, पेड इनटू बैंक, डेटर से कितना पैसा आया? इतना आ गया। कैश परचेज है, कैश एक्सपेंस है। पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज, ये तो बहुत ही भारी क्वेश्चन हो गया, अभी मजा आ जाएगा। पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज, हमने मशीनरी खरीदी, इसका पेमेंट किससे किया? चेक से किया। हाउस होल्ड एक्सपेंस ड्रॉन एट बैंक, इसका मतलब क्या हो गया? ड्रॉइंग्स हो गई, ठीक है। कैश पेड इनटू बैंक, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश इन हैंड 31/3/12 1200 रुपए, चेक इश्यू टू क्रेडिटर दे रखा है। देख लेंगे बेटा कि ट्रांजेक्शंस कंप्लीट हो गया। अब पहले तो इस क्वेश्चन को समझें करने से पहले। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है। मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं समझ में बेटा, अमन नहीं होएगा, एक मिनट रुक जाए बेटा, आगे घर पे दूंगा खूब सारे क्वेश्चंस करने के लिए, विश्वास रखो आप। सुन शांति से, एकदम आराम से। मुझे इसने क्या दे रखा है? 8,080, ठीक है। मेन क्वेश्चन ये है कि सर कैश और बैंक का एक साथ बैलेंस दे रखा है, तो कैश और बैंक आप एक साथ ही बना लो ऑब्वियसली, लेकिन इन्होंने कुछ नीचे दे रखा है, देखना। मुझे कैश एंड बैंक 8080 दे रखा है, उसमें से क्लोजिंग कैश दिया हुआ 1200। ये कैश हो गया और ये थोड़ा सा टिपिकल है, समझोगे तो। नहीं समझाना प्रियांशु, मैंने क्या बोला? रोहित नहीं समझाना भाई। मेरा टोटल दे रखा है कैश और बैंक का मिलाकर 8080 दे, कैश और बैंक, उसमें से क्लोजिंग कैश इतना है तो बचा हुआ बैंक हो गया, ठीक है। चलो ये बात समझ में आनी चाहिए बस। मतलब मेरा कैश और बैंक अलग अलग बनेगा, मैं सारे अकाउंट्स एक साथ बनाता हूं और फिर देखता हूं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं क्वेश्चन आपको नहीं दिखा पाऊंगा, आपके पास बुक्स होनी चाहिए तभी मजा आएगा। मैं एक बहुत ही छोटा सा स्पेस रखूंगा मेरे क्वेश्चंस के लिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी है, मैंने बोला ना आज मैं एक्स्ट्रा टाइम देने वाला हूं आपको, पक्की बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन मांगता है एक्स्ट्रा टाइम। चलो सबसे पहले सारे अकाउंट्स बनाओ एक एक करके, ठीक है। बनाओ क्रेडिटर अकाउंट। रोहित यार बहुत ही बोलता है यार तू। रोहित नहीं, लक्की है, क्या नाम है इसका? थोड़े शांत रहा कर भाई। बाई बैलेंस बीडी कितना है? 15,770। 4-5 लाइन छोड़ना, हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए। 4-5-7 लाइन छोड़ना, ज्यादा छोड़ दिया करो, कम मत छोड़ा करो। टू बैलेंस CD 12400, ठीक है। यहां तक बात हो गई? हो गई सर। अब हम अगला अकाउंट कौन सा दे रखा है? सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो बनाओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एसेट्स होती है, लायबिलिटी होती है मेरी? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? CR होता है, बाय बैलेंस BD 600, 2 लाइन छोड़कर। टू बैलेंस CD 330। चलो अगला अकाउंट कौन सा है?
असेट्स अकाउंट बना लो, सारे अकाउंट बना लो जितने दे रखे हैं, और फिर हम अकाउंट में पोस्टिंग करते जाएंगे। असेट्स अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस बीडी 11610, 4-5 लाइन, 3-4 लाइन छोड़ दो। बाय बैलेंस सीडी सर कितना 12040, ये भी हो गया। हाँ सर मैं इन्वेंट्री का अकाउंट कभी नहीं बनाता, सर मैं इन्वेंट्री का अकाउंट कभी भी नहीं बनाता। अब मेरे दो अकाउंट बचे, कौन कौन से, एक तो कैश वाला और एक डेटर वाला। मैं काम करूँ पहले कैश बैंक और डेटर वाला, देखो डेटर का भी दे रखा है, तो डेटर अकाउंट हम पहले बना लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं है, फिर हम देख लेंगे क्योंकि डेटर अकाउंट जगह कम घेरता है। तो देखो डेटर अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट लिखो टू बैलेंस बीडी, क्वेश्चन मार्क है, 4-5 लाइन छोड़ दो, लिखो बाय बैलेंस सीडी 17870। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब मुझे कौन सा बनाना है सर, कैश अकाउंट। तो बेटा मैं कैश और बैंक एक साथ बनाऊंगा। एक साथ का मतलब ये नहीं है कि दोनों कॉलम ऐसे, इस तरीके से देखना, जैसे कैश बुक में नहीं बनाते थे क्या आप, कैश एंड बैंक अकाउंट। एक मिनट देखो, पर्टिकुलर कैश बैंक, पर्टिकुलर कैश और बैंक टू बैलेंस बीडी, और कम से कम 10 लाइन छोड़कर, कम से कम 10 लाइन छोड़कर बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, मुझे बताना बाय बैलेंस सीडी में क्या मुझे कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ कैश का, हाँ सर दिया हुआ है, कितना 1200 दिया रखा था ना, देखो नीचे नीचे देखो, तो बैंक का कितना बचा 6880। चलो सर मुझे कैश का भी तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं, मूर्खों कैश और बैंक का मिलाकर दे रखा है, जिसको मैं अलग अलग नहीं कर सकता फिलहाल के लिए। भविष्य में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, फिलहाल इसको अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब सर मैं क्या करूंगा, मेरा अगला काम मैं करूंगा, एंट्री बोलूंगा, ट्रांजेक्शन बोलूंगा, एंट्री बोलूंगा, ट्रांजेक्शन बोलूंगा, पोस्टिंग करूंगा, बात खत्म। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला, पक्की बात। चलो पहला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, कैश एंड डिस्काउंट डेटर में 64,000 टोटल है जो कहां गया, डेटर अकाउंट में। लेकिन क्या मुझे दोनों का अलग अलग अमाउंट दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो इसके बाद छोड़ देते हैं। अगला क्या है, सेल्स रिटर्न, गाइस सेल्स रिटर्न, हाँ भाई कौन सा बोला, डेटर अकाउंट डीआर, कौन सा बोला, अच्छा ऐसे नहीं बोला क्या पुनित, एंट्री क्या होगी सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू डेटर। क्या हमारे पास डेटर अकाउंट है क्या, देखो है, तो इसमें लिख दो बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न कितने रुपए 1450। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गई। तो जो जो होता है उसको मैं टिक लगाते जाता हूं। अगला क्या है, बेड डेब्ट्स, पैसा डूबा, बोल एंट्री क्या होगी हर्षित, पैसा डूबा, बेड डेब्ट्स की एंट्री क्या होगी, बेड डेब्ट्स अकाउंट डीआर टू डेटर, तो लिख दो बाय बेड डेब्ट्स। देखो मैं हर एक चीज की पोस्टिंग कर रहा हूं सर, 420। अब देखो मैंने सेल करी 71810, ये टोटल सेल्स है कि कैश सेल है, तो टोटल सेल्स है, और डेटर में टोटल सेल्स आती है खाली उधार की सेल आती है। तो फिलहाल मेरे पास ये इंफॉर्मेशन भी अभी कोई काम नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास एक सेल नहीं है। अगर मेरे पास कहीं से भी कैश सेल निकल जाए तो मैं उधार की सेल भी निकाल सकता हूं, देख लेंगे। चलो आगे क्या दे रखा है, देखो डिस्काउंट अलाउ बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया तो एंट्री दी क्रेडिटर अकाउंट दिया टू डिस्काउंट, तो क्रेडिटर अकाउंट में एंट्री कर दो टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट कितने रुपए से, 700 रुपए।
लो सर, सर अगली एंट्री किसकी होगी देखो, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न की एंट्री भी होगी क्रेडिटर अकाउंट ईयर टू परचेज रिटर्न। सर 400 रुपए लिख दो, 400 रुपए। अरे जब तक आपको एंट्री नहीं आएगी चैप्टर को करने का स्वाद ही नहीं है, देखो सीधी सी बात है। और मुझे एंट्री आती तो इससे इजी चैप्टर नहीं हो सकता, लिटरली बोल रहा हूं। मैं कर क्या रहा हूं, मैं खाली एंट्रीज की पोस्टिंग कर रहा हूं। अगला क्या है देखो, एडिशनल पेड, पेड इनटू बैंक, बैंक में पे किया, मतलब बैंक में भाई कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, और बैंक में इंट्रोड्यूस करे तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल, यही तो होगी। तो बेटा देखो मैं ऐसे लिखूंगा टू कैपिटल बैंक अकाउंट में, और ये किस में आ जाएगी, बैंक वाले कॉलम में आ जाएगी। सर कितना, 8500। टू बैलेंस बीडी के लिए जगह छोड़ देना, अभी टू बैलेंस बीडी के लिए जगह छोड़ देना, क्यों, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस भी तो लिखना पड़ेगा ना वो जब आएगा, अभी नहीं आया कोई बात नहीं। अब देखो प्लीज 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 इस लाइन को देखो, मैंने अरे कुछ बनाया है आपके लिए स्पेशल, देखो क्या लिख रखा है, रियलाइज फ्रॉम डेटर 62500, मेरे को कैश प्लस डिस्काउंट मिला के 64,000 है, याद करो उसमें से कितना रियलाइज हो गया, मतलब डिस्काउंट कितने का हो गया, 1500 का। भाई संजना के मैं पैसे मांगता था 64,000, इसमें से उसने मुझे 63,000 दे दिए, तो बताओ डिस्काउंट कितने का हुआ, 3,000 का, 1,000 का। तो यहां पर देखो मैं 64,000 मांग रहा था, जोड़ था, उसमें कैश भी था डिस्काउंट भी था, अरे कैश दे दिया ना इसने, रियलाइज फ्रॉम डेटर दे तो दिया, इन द बैंक लिख तो दिया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, मैं बोल रहा हूं बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू डेटर। नहीं समझी भाई, बैंक में पैसे आ गए, 1500 डिस्काउंट हो गया, बचा हुआ डेटर हो गया, बोल देव क्लियर है, चले। तो बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू डेटर, तो लिख दूं मैं यहां पर बाय बैंक और बाय डिस्काउंट। कितना सर, बैंक में कितना आया 62,500, और डिस्काउंट में कितना आया 1500। सर एंट्री मैंने क्या बोली, बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर, भी बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू डेटर, तो इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डीआर बैंक में भी होगी और डेटर अकाउंट में भी होगी। हम डेटर अकाउंट में कर चुके, बैंक में भी करनी पड़ेगी ना, टू डेटर, कितना 62, बोलो भाई, नहीं समझ में आया तो बोलो, वापस बताऊं। भाई देख, कोई भी एंट्री बोलो उसकी पोस्टिंग करनी है, हमने अभी तक जितनी एंट्री करी उनमें सब में एक एक नाम आ रहा था, दूसरा नाम के अकाउंट ही नहीं बना रखे थे मैंने। इस क्वेश्चन में एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर या फिर बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू डेटर। तो एक तो टू डेटर, तो डेटर अकाउंट में बाई बैंक आ जाएगा और बैंक अकाउंट में टू डेटर आ जाएगा। सर डिस्काउंट की एंट्री नहीं करोगे क्या, डिस्काउंट का कॉलम ही नहीं बनाया, मैं डिस्काउंट को सीधा P&L में भेज दूंगा। समझ में आई कहानी, पक्की बात। चलो सर आगे चलते हैं, अगला क्या है, कैश परचेज की एंट्री क्या होती है, टू टू कैश, तो परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, तो बाय परचेज लिख दूं, बाय कैश परचेज कितने रुपए 1030। दूसरी एंट्री ट्रेडिंग में होगी, ट्रेडिंग हम अभी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अगला अकाउंट कौन सा है, कैश एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू कैश, तो लिख दो बाय एक्सपेंस कितना 9570। अभी थमो, यहां तक कर लिया, थमो क्यों, सुनो, क्या मैंने कोई एक्सपेंस अकाउंट बना रखा है क्या, बना रखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बना रखा है, तो एक्सपेंस अकाउंट ही हो गया एक प्रकार से। तो एंट्री हमने करी एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू कैश, तो यहां पोस्टिंग कर दो सर टू कैश, कितना था 9570। चलो सर ये भी हो गया, कैश परचेज हो गया, कैश एक्सपेंस हो गया। अगला क्या है,
पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज करी उसके लिए पेमेंट किया, एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट दिया टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में लिख दू बाय मशीन। रुको रुको बेटा रुको, भागो मत, जितना आप मैं कर रहा हूं उतना कर लोगे, उतना समझ लोगे तो भी बहुत है। ये क्वेश्चन मजाक क्वेश्चन नहीं है, मैंने बोला ना ये क्वेश्चन जो है ना ये सीए इंटर का भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होता है जो मैं आपको अभी फिलहाल करा रहा हूं, था अब तो आपके माथे चिपका दिया। चलो एंट्री करी आपने, मशीनरी अकाउंट दिया टू बैंक, बैंक में पोस्टिंग कर दी। क्या इस क्वेश्चन में मैंने मशीन अकाउंट बनाया है क्या, बनाया है बेटा। असेट्स अकाउंट, मशीन फिक्स असेट्स होती है और हमने फिक्स असेट्स अकाउंट बना रखा है तो उसमें पोस्टिंग करो उसकी टू बैंक 430। लो सर, अभी कुछ और बाकी है प्लीज। आगे क्या दे रखा है, हाउस होल्ड एक्सपेंस ड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब मैंने ड्रॉइंग्स करी बैंक से तो ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया टू बैंक, तो बाई ड्रॉइंग्स कर दो, बाई ड्रॉइंग्स कितने रुपए 3180, 3180, 3180 नहीं 3180 बोल, हाँ कोई बात नहीं, इंग्लिश में बोल लिया अगर अपने चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ऐसा कोई नहीं, ठीक है इट इज ओके। अब सुनो, अब चलते हैं, अच्छा इसकी ड्राइंग्स अकाउंट में एंट्री नहीं होगी, ड्राइंग्स अकाउंट हमने नहीं बनाया, वो हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। अगला क्या है, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अगला क्या है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, करते हैं कि करके हमने बैंक में पैसे जमा कराए तो बैंक अकाउंट दिया टू कैश, बैंक अकाउंट दिया टू कैश, 5000 बैंक में लिख दूं और इस तरह आ जाएगा बाय बैंक 5000, टाइम पास करवा रहा है अब तो ना एक, चलो शांति से करेंगे, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, बैंक से पैसे निकाले तो कैश अकाउंट दिया टू बैंक, कैश अकाउंट दिया टू बैंक, तो कैश अकाउंट में लिख देंगे 9240 और बाय कैश 9240। भाई मैं एज्यूम करता हूँ आपको बेसिक चीजें आती है, भाई ये चीजें मैं नहीं समझाऊंगा प्लीज अब कि ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, अब मैं बेसिक्स कराऊं तब सीखना, अभी मैं नहीं सिखाऊंगा वापस इसको, यहां तक समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस लिख चुका हूं, लास्ट एंट्री क्या है, डेटर को पेमेंट किया, एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट दिया टू बैंक, तो मैं लिख दूं बाय क्रेडिटर 607270 बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो क्रेडिटर अकाउंट में भी लिख दो टू बैंक 6027 आराम से। आगे कुछ बोल रखा है क्या, लो जी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब मैं जो बोलूँ वो कान खोल के सुनेंगे, कान हो तो प्लीज। इसके बाद सेकंड स्टेप मेरा क्या होता है, इसके बाद सेकंड स्टेप मेरा होता है सर अकाउंट्स क्लोज करो। क्या होता है, अकाउंट्स क्लोज करो एक एक करके पॉसिबल हो तो। मैं जो बोलूँ वो सुनना अब, क्योंकि खेल अब चालू होएगा। क्या क्रेडिटर अकाउंट सबसे पहले बनाया, उसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है मेरे को, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, पेमेंट टू क्रेडिटर दे रखा है, ये तीन चीज मेन होती है। पेमेंट टू क्रेडिटर दिया ना 60270, तो बचा हुआ जाएगा बाय उधार की परचेज, कितना देखो आराम से, एक एक देखो, कोई जल्दी नहीं है। वन 31770 आ रहा है क्या, $58,000 एग्जैक्ट आ रहा है। लो जी मेरे हिसाब से समझ में आ गया ये। अगला अकाउंट कौन सा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो इसमें ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, पेड दे दिया, तो बचा हुआ आएगा जो पीएनएल में जाएगा। कहां जाएगा, पीएनएल में जाएगा। जो बचा हुआ क्या आएगा, जो कहां जाएगा, पीएनएल में जाएगा। तो लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पीएनएल में जाएगा, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में हमारे यहाँ खर्चा पेड बेसिस पे नहीं जाता, ड्यू बेसिस पे जाता है।
तो ड्यू बेसिस पेड में हम ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करेंगे तो आपका P&L वाली अमाउंट आ जाएगी 9570 प्लस 330 माइनस 600, क्या कर 93, इतना आएगा। बोलो, यहां तक समझ में आएगी बात? चलो अगला अकाउंट एसेट्स अकाउंट, प्लीज मैं बोलूंगा सुनना। एसेट्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्या, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है क्या, परचेज दे रखा है क्या? 430 का परचेज दे रखा है ना, तो क्या बच गया, क्या बच गया? डेप्रिसिएशन ही बच गया। अरे सोल्ड होता तो कुछ ना कुछ देता, तो बचा हुआ क्या बच गया? डेप्रिसिएशन लिख दो, बाय डेप्रिसिएशन। हाँ बेटा, मैच हो गया तो डेप्रिसिएशन डैश बच जाएगा, नाराज क्यों तो इससे? हे प्रभु, हे दीनानाथ, ये क्या किया तूने, बैलेंस ही मैच करवा दिया। चलो ठीक है, अब सुनो कहानी आगे की। प्लीज 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 गाइस, ये देखो डेटर अकाउंट में क्या ओपनिंग बैलेंस है? नहीं है। हे प्रभु, क्या उधार की सेल है, क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है? बोल हाँ ना बोल। हाँ नहीं नहीं, एक बार ही नहीं, नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। उधार की सेल भी नहीं है अभी। जब कोई भी अकाउंट में दो चीजें गायब हो तो अकाउंट नहीं बन सकता। इसमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और कैश पेमेंट भी दे रखा है, पेमेंट टू क्रेडिटर भी दे रखा है, कैश कलेक्शन भी दे रखा है, बट दो चीजें गायब हो गई इसमें, तो इस अकाउंट को मुझे आधा अधूरा छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारे बाद में बन जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलेगा। जरा देखो, अब बचे दो अकाउंट, कैश और बैंक। कान खोल के सुनेंगे शांति से, कुछ ना कुछ तो लफड़ा होगा। एक काम करो, पहले बैंक अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस आता है एक बार बनाओ, कितना बचता है देखते हैं, और किस तरफ बच रहा है वो भी बताओगे मेरे को। चार बच रहे हैं, मतलब आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है। बेटा मैं यहां लिख सकता हूँ कि 4,000, देखना ओपनिंग बैलेंस के अंदर, भाई और कोई इलाज ही नहीं, यही बचा हुआ है। बैंक अकाउंट में खाली यही तो बाकी है, अरे बैंक अकाउंट में यही तो बाकी है, ठीक है। अब जरा सुनो आराम से शांति से, मेरे पास क्या ओपनिंग कैश एंड बैंक दिया हुआ है क्या? ओपनिंग कैश एंड बैंक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6960 ये दे रखा है। अरे यार ओपनिंग 6960 दे रखा है, और उसमें से बैंक का कितना है, तो कैश का कितना हुआ? 2960। ये ही इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का सबसे अनोखा पॉइंट है इसमें। तो मतलब यहां पर आइडेंटिफाई हुआ इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस। जरा देखो, बोलो हाँ या ना। खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ बेटा, ओपनिंग कैश वाला, ठीक है। अरे गाइज देख, इस चैप्टर में होगा क्या, एक मिसिंग अमाउंट आइडेंटिफाई होगी दूसरे किसी अकाउंट से, और दूसरे किसी अकाउंट की मिसिंग अमाउंट कहीं और से आइडेंटिफाई होगी, ठीक है। तू तेरे पास बैंक में सारे ट्रांजेक्शन दे दिए, इसने बैंक में क्या दे दिया देख, जो भी तेरे पास कलेक्शन है वो दे दिया, पेमेंट दे दिया, सब दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया, तो बैलेंसिंग फिगर तो नहीं बचना चाहिए ना भाई, हर चीज का अकाउंट तो मैच करना चाहिए। बैंक का बैलेंस फिगर 4,000 बच रहा है तेरा, ठीक है। बैंक का बैलेंस कितना बच रहा है? 4,000 बच रहा है। और अब देखना प्लीज इस तरफ, और तेरे को ये दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है? 6960। व्हाट इज दिस? इट इज द टोटल ऑफ कैश एंड बैंक, और इसमें से अगर बैंक दे दिया इसने, तो बचा हुआ क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। ऐसे ही हमारा क्लोजिंग वाला किया था हमने, ठीक है। चलो, मतलब अगर मैं ये निकाल लूं तो क्या मेरा कैश का बैलेंस मैच कर जाना चाहिए क्या? कर जाना चाहिए। जरा देखो कैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कुछ डिफरेंस आ रहा है? कितना आ रहा है देखो जरा। हाँ सही बोल रही, कौन किसने बोला ये बात? वेरी गुड।
कितना बच रहा है? मतलब इसको भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। जरा बताओ जो बच गया उसमें से क्या है जो यहां आ सकता है? ये आएगी कैश सेल। कोई और इलाज ही नहीं है। अरे भी कुछ और इलाज है क्या कैश सेल? देखो डेटर अकाउंट बताएंगे बच्चा, बनाएंगे, क्या टेंशन ले रहा है? ये कैश सेल आ जाएगी क्योंकि कैश कलेक्शन तो इसने दे दिया अभी मेरे को 624500, वापस कैश कलेक्शन थोड़ी आएगा। 4600 क्या आया? कैश सेल आई। अब जरा देखो, अरे हो गया ना, मेरा कौन सा अकाउंट बच गया? डेटर अकाउंट। बेटा मेरे पास अगर उधार की सेल होती तो कितना अच्छा रहता ना। हे प्रभु मुझे उधार दे दे, नहीं उधार की सेल दे दे, मजा आ जाएगा। मुझे बताना, कान खोल के बताना, कान हो तो, क्या मुझे इस क्वेश्चन में टोटल सेल्स दे रखी है क्या? क्या मुझे क्वेश्चन में टोटल सेल्स दे रखी है क्या? कितनी दे रखी है? 71। ये टोटल सेल्स है, उसमें से अभी मैंने क्या निकाली? कैश सेल। तो बची हुई क्या आ गई? उधार की सेल। देखो कितनी सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी। 67210 और ये आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। 17870 1717870 प्लस 1500 प्लस 62500 प्लस 420 प्लस 1450 माइनस 67210, 16,000। कैसे क्या क्या चीज निकली आप देखो तो। ये कहानी है, ये कहानी है। अब खेल देखो, अब ये सोचोगे तो बड़ा मजा आएगा। यहां तो खाली मैं बैठा था ना, आपको हेल्प कर रहा था, आपने कैलकुलेटर चलाया खाली। नहीं कितना बुरा हुआ आपके साथ, आप सोच के देखो। मैं इमेजिन करवाता हूं कितना बुरा हुआ। पहला बुरा तो ये हुआ कि कैश और बैंक है ना, वो अलग अलग बनेंगे, उसके लिए इंफॉर्मेशन छोटी सी कोने में दे दी। इसने क्या किया, एक जगह तो बैलेंस दे दिया कैश और बैंक का मिलाकर, एक जगह तो इसने किस किस का बैलेंस दे दिया? कैश और बैंक का मिलाकर, और उसमें से बैंक का बैलेंस दे दिया तो बचा हुआ कैश का बैलेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने सारे अकाउंट बनाने स्टार्ट किए। तो डेटर अकाउंट में बदमाशी कर दी इसने। सर डेटर अकाउंट में क्या बदमाशी करी? डेटर अकाउंट में कैश और डिस्काउंट दोनों का मिलाकर दे दिया, और नीचे दे दिया डेटर से इतना रियलाइज हुआ तो बचा हुआ क्या मान लिया हमने? डिस्काउंट मान लिया। दो बातें हो गई। फिर सारे अकाउंट बना रहे थे, अचानक हम अटक गए डेटर अकाउंट में, क्योंकि डेटर अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि डेटर अकाउंट में दो चीजें मिसिंग थी। क्या क्या मिसिंग था? ओपनिंग और क्रेडिट सेल्स। तो इसको छोड़ा, फिर हम कैश बैंक में आए। अब ये कैसे पता चलेगा कि पहले बैंक बनाए कि कैश बनाए? अब सुनो, अगर आप कैश पहले बनाते तो आपका कंप्लीट नहीं होता, कि कैश में दो चीजें मिसिंग थी मेरी, ओपनिंग कैश और कैश सेल। और बैंक में एक ही चीज मिसिंग थी, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बैलेंस। तो बैंक का मैंने ओपनिंग बैलेंस निकाला, फिर टोटल कैश और बैंक में से बैंक माइनस किया तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आया, और ओपनिंग बैलेंस कैश आने के बाद मैंने कैश सेल बैलेंस फिगर निकाला। हे प्रभु क्या बोल दिया सर आपने, पता ही नहीं। राम 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 राम, इससे तो राम 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 करते वो इजी पड़ता। फिर सुनो, मैंने क्या किया, मैंने भाई पहले बैंक अकाउंट बनाया, बैंक का ओपनिंग बैलेंस निकाला, वो ओपनिंग बैलेंस टोटल कैश बैंक में से माइनस किया, क्या आया? ओपनिंग कैश। और ओपनिंग कैश आने के बाद मैंने कैश सेल निकाली। जय श्री राम। ओपनिंग कैश निकालने से काम नहीं चलेगा, ओपनिंग कैश निकाला, फिर उस ओपनिंग कैश को, ओपनिंग कैश निकाला, फिर ओपनिंग कैश की हेल्प से कैश सेल निकाली, फिर टोटल सेल्स में से कैश सेल माइनस करी तो उधार की सेल आई, और उधार की सेल लिखी तो फिर मेरा ओपनिंग डेटर आया। ये क्वेश्चन इस तरीके का है। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप एक बार घर पे वापस ट्राई करें, तभी मजा आएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन बाकी है मेरे लाल गुलाल। ट्रेडिंग और पेडल अकाउंट। सर मैं हेल्प नहीं करूंगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा, मैं चीनी से हेल्प करूंगा। अब सुनो क्या करोगे, सबसे पहले बनाओ ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं होगा, तो पहले बनाओ ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनाओ? ओपनिंग बैलेंस शीट फटाफट से। और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद आप ट्रेडिंग और पेंडल बनाओगे। ठीक है, फिर ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट करके लाना है, नहीं होगा तो हम कल करेंगे, और हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। ओके बाय बाय।